हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 आज की वीडियो में हम लोग एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उस प्रश्नावली क्या कौन सी है हमारी? अच्छा 8 है 3.4। प्रश्नावली हमारी है 3.4, विषय मैथ्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों में से सत्य व असत्य बताइए। तो पहला है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। सिंपल सी बात है, चतुर्भुज जैसे बना लो, ये 2 विकर्ण होते हैं। इस तरीके से ये 2 विकर्ण हमारे होते हैं, तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। आगे क्या लिख देंगे हम? ट्रू माने सत्य। अगला क्वेश्चन है, अगला सेकंड है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमेशा संभव नहीं हो सकती, तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब इसका थर्ड है, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। आयत आप बना लोगे इस तरीके से, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी, मतलब कि ट्रू। पांचवा है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो ये बात आपको हमने बताई है, पिछली वीडियो बताया था मैंने आपको। वीडियो जो है चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। और ये त्रिभुज मान लो ये वाला, तो इसके तीनों जो है अंतःकोणों को मान 180। जब जुड़ जाएंगे दोनों त्रिभुज तो कितना हो जाएगा? 360। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब इसका पांचवा है, ट्रू हो जाएगा ये वाला हमारा। ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू, मतलब कि सत्य हो जाएगा हमारा ये वाला। अब इसका पांचवा है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो ये बात हमारी असत्य हो जाएगी। सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं हो सकती हमारी, ये आप बात ध्यान रखेंगे। अगला है 6 है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो ये बात सत्य हमारी। समलंब चतुर्भुज मैंने आपको पिछली वीडियो में बना के दिखाया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समांतर समलंब चतुर्भुज बनाना आता होगा। तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। अब जब देखना चाहो तो हम बता सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 7 क्वेश्चन है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो ये बात मेरी सत्य हो जाएगी। सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो सिंपल सी बात है, सभी वर्ग समलंब भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमारी वर्ग समलंब होते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा है, बताइए एक उत्तल चतुर्भुज एक आयत कैसे है। अब भाई उत्तल चतुर्भुज मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के दिखाया था। उत्तल चतुर्भुज मैंने बना के दिखाया था आप लोगों को। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ इस तरीके से था शायद। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा। तो क्योंकि आयत कैसे है, तो आयत इसलिए है क्योंकि इसके विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं। इसके विकर्ण, ये इस तरीके के विकर्ण इसके अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर होते हैं। यही ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। आप लोग अगर समझेंगे एक तरीके से ध्यान से, तो जो इसके अंदर है, ये विकर्ण इसके अंदर है, ये इसके अभ्यंतर में होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समाद्विभाजित करते हैं। सेकंड है, एक दूसरे पर लंब समाद्विभाजित होते हैं। तीसरा है, विकर्ण है बराबर हो। चलो देखते हैं। तो उस पहले वाले का क्या नाम हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। दूसरे का आंसर होगा विकर्ण बराबर हो, मतलब वर्ग और आयत। तीसरे का क्या हो जाएगा? एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, समचतुर्भुज और वर्ग। ये 3 के आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं
कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। मैंने तुमको बहुकल्प में बताया था, सॉरी सत्य में मैंने बताया था अभी। तो इस तरीके से मैंने एक एक आयत बना लिया, तो चतुर्भुज बना लिया मैंने। क्या बना लिया? समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया जिसकी सभी भुजाएं समान हों। तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब भाई सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें, सारे चारों x को जोड़ लेना है हमें। 4x हो जाएगा बराबर 360। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 9 36 मतलब 90। कितना हो जाएगा? 90। आप यहाँ से देख सकते हो कितना है? 90। x की वैल्यू क्या आई? 90। यही है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। x का मान यही हो जाएगा, x का मान 90 हो जाएगा। 90 90 90 90। इस तरीके से आप अब जब 90 90 180 90 90 180 मतलब पूरा 360 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है निम्न आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ आकृति इस तरीके से दी गई है, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी पे से बनाएंगे। इस तरीके से कुछ समांतर चतुर्भुज की मतलब थोड़ा है इस तरीके से बनाया गया है। ये ध्यान से देखेंगे इसको आप लोग। ये जो है x, ये हमारा x है यहाँ पे, ये हमारा y दिया गया है, ये हमारा z दिया गया है। जो है C A B D A है, B C D ये समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरीके का। तो इसमें x y z के हमें मान ज्ञात करना है। ये हमारे हर बुक में दिया हो। तो चतुर्भुज ए बी सी डी सब चतुर्भुज हैं जिसमें भुजाएं आप लोग देखेंगे तो उसमें CO = 5 दिया होगा, OB = 4 दिया होगा, DA = 13 सेंटीमीटर दिया होगा। अगर आप पीछे जो है देखेंगे, अगर हम देखना चाहें यहाँ पे इस चित्र में तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें सारा कुछ CO 5 दिया गया है, C और O मतलब CO 5 दिया गया है इस तरीके से। और क्या दिया गया है इसमें? और O और B 4 दिया गया है और 13 सेंटीमीटर दी गई है। D और A 13 सेंटीमीटर दिया गया था। इस तरीके से मैंने देखा इसमें। अब ज्ञात करना है हमें एक्स वाई जेड के मान। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समाद्य विभाजित करते हैं। तो विकर्ण हमारे AO = CO बराबर 5 सेंटीमीटर और Y = 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार OB OD के बराबर होगा। ये दोनों विकर्ण हैं हमारे, ध्यान रखेंगे आप लोग। AO बराबर CO मतलब विकर्ण बराबर होंगे, बराबर 5 सेंटीमीटर। OD = OB मतलब x = 4। अब AD = BD AB बराबर Z दिया गया था, बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया था। तो x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 5 और z का मान आ गया 13। इस तरीके से हमने x y z के मान काफ़ी सिंपल वे में समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में परिमाप निकालना। अब परिमाप तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कितने सिंपल वे में। क्या होता था? 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई इस तरीके से। तो लंबाई इसकी ये और चौड़ाई ये हो गई हमारी 15। तो 24 सॉरी इसमें कुछ गलत नहीं, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इसमें उन्होंने क्या किया है, 2 लगा के आप कर सकते हो। ये 14 है, आप ऐसे इसका परिमाण निकाल सकते हो। चाहो तो लिख सकते हो PQ + QR + SR + SP। क्या करोगे आप? PQ हमारा दिया गया है 14 लिख लेंगे। QR दिया गया हमारा 15 लिख लेंगे। अब भाई SR जो है PQ के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सामने की बजाय समांतर होती हैं, तो सामने की बजाय सामने वाली जो होगी 14 हो जाएगा SR। SP हो जाएगा हमारा 15, ये है तो 15 ये भी हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 15। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 5 4 9 9 18 मतलब चलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 4 1 5 मतलब कितना हो जाएगा इसका आंसर? 58। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा?
58 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो, या आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, 2 PQ प्लस QR। इसका दूना कर देंगे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है इसमें, दूना कर देंगे PQ प्लस QR का, 2 दूना 58। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन 7 है, ये हमारा लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, KLMN एक आयत है, सिंपल एक आयत है। इसके विकर्ण तो विकर्ण जानते हैं, ये हमारे विकर्ण हो गए, ये हमारे विकर्ण हो गए। एक दूसरे को O पर काटते हैं, O पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, आप कह सकते हो आप x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें भाई x का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या हमारा दिया गया है, यदि NO इक्वल टू NO, मतलब यहाँ तक की है 4x प्लस 5, और KO मतलब यहाँ से यहाँ तक की 3x, तब हमें ज्ञात करना है इसे। तो आयत के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समानुपातित करते हैं तथा आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब KM इक्वल टू NL, KM इक्वल टू NL, मतलब 2KO इक्वल टू 2NO। भाई 2KO इक्वल टू 2NL। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, KO का मान हमें पता था, तो KO का मान लिख दिया 3x बराबर 2। NO का मान कितना दिया गया था, NO का मान दिया गया था 4x प्लस 5, मैंने 4x प्लस 5 रख दिया। इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बराबर 2 चौके 8x प्लस 2 पंचे 10। अब x एक तरफ 6 माइनस 8x हो जाएगा हमारा माइनस का 2x बराबर 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10/2, मतलब 2 पंचे 10। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। इस तरीके से मैंने x की वैल्यू काफ़ी सिंपल वे में मैंने ज्ञात कर ली, 5। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ये प्रश्नावली भी आज की हमारी समाप्त हो जाएगी 3.4, और कल की वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली इसकी देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।